विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सवेरा उनके लिए नहीं होते जो जिंदगी में कुछ पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी जिंदगी में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे लोग ये भी कहता है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाइयां और दूरियां। तो इस चैप्टर में हम लोग ऊंचाइयां और दूरियां के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के पहले कुछ और भी हम सीख लेते हैं। तो आइए हमारे साथ। यहाँ पे हमारी आँख है, यहाँ पे क्या है हमारी आँख, और एक आँख और बना देते हैं। ये लीजिए, ये भी हमारे क्या है आँख है। तो जब हमारी आँखें सीधी रेखा के तरफ देखती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। यहाँ भी बना लीजिए आप। ये भी कौन सा रेखा है? क्षैतिज रेखा। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे आते हैं कि यहाँ पे एक हम पतंग बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक हम पतंग बना ले रहे हैं और यहाँ पे पानी में तैरती हुई एक मछली बना ले रहे हैं। ठीक है, ये मछली जो है पानी में आपका तैर रही है। ठीक है, चलिए अब हमारी आंखें इस पतंग को देखने के लिए ऊपर की ओर उठेगी कि नीचे की ओर झुकेगी? तो आप लोग कहिएगा। लीजिए, ये तो पतंग को देखने के लिए हमारी आंखें ऊपर की ओर उठती है। बिल्कुल सही है आप लोग। तो जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। समझ में आ रहा है? और हमारी आंखें इस मछली को देखने के लिए झुकेगी कि उठेगी? तो आप कहेंगे सर झुकेगी। बिल्कुल सही। तो हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देखती है जिस रेखा में, उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु को जब हमारी आंखें जिस रेखा में देखती है तो वो हमारा दृष्टि रेखा कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पे किसी वस्तु को ऊपर हमारी आंखें देखती है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर देखने के लिए हमारी आंखें क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखने के लिए हमारी आंखें क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है? यही है उन्नयन कोण। यानी किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखने के लिए हमारी आंखें क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक उसी प्रकार से जब
किसी वस्तु को नीचे देखने के लिए हमारी आंखें क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु को नीचे की ओर देखने के लिए हमारी आंखें क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ये समझ में आ गया कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। एक लाइन में आप समझ लीजिए, जब ऊपर देखते हैं जो कोण बनता है उन्नयन कोण, और नीचे देखते हैं और जो कोण बनता है अवनमन कोण। समझ में आया? तो यहाँ पे इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम लोग समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाइयाँ और दूरियाँ के बारे में विशेष पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं इसी के आधार पे एक प्रश्न बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ एक प्रश्न है, कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये जमीन है, भूमि है, और इसी भूमि पर क्या खड़ा है? खंभा खड़ा है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ एक जमीन का बिंदु है और ये खंभा का क्या है? शिखर है। ये क्या है? खंभा है और खंभा का ये शिखर है। तो जमीन पर से लेकर खंभे के शिखर तक एक डोरी है। समझ में आ रहा है? और ये डोरी एकदम तना हुआ है, जिस डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। और ज़मीन के साथ यह जो डोरी है ना 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो ये बताइए कि 30 डिग्री का कोण कौन सा कोण हुआ? तो यहाँ लिखेंगे उन्नयन कोण। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे निकालना क्या है? खंभे की ऊंचाई। तो ये जो आपका खंभा हुआ इसी की ऊंचाई आपको पता करनी है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? अब बताइए। तो कोण का मतलब थीटा। थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। उसके बाद में थीटा के सामने क्या है? खंभा है। तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाले जो भी भुजा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, जो क्या है? खंभा है, और इस खंभा का ऊंचाई हमें नहीं मालूम। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? एच यानी कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण। एच क्या है? डोरी की लंबाई है। डोरी की लंबाई कितनी है? तो 20 मीटर। तो ये खंभा की ऊंचाई आपको पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? P है और ये क्या है? H। तो P और H कहाँ मिलता है? साइन थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटा H। तो यहाँ साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर P। P क्या है? खंभा की ऊंचाई है जो हमें मालूम नहीं है, बटा H। H क्या है? डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 20 मीटर। चलिए अब आप बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 बराबर खंभा बटा
20 मीटर। तो 2 एकैया 2 आ 2 दहाई के 20 हुआ। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। यहाँ पे खंभा एकैया खंभा बराबर 10 एकैया 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए खंभे की ऊंचाई कितनी हुई बाबू? 10 मीटर। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरीके से हम त्रिकोणमिति के परिचय का प्रयोग करके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात प्रश्नावली 9.1 को बहुत ही आसानी से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फटाफट हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाला है। चलते हैं, जय हिंद।